अमनदीप केसरी, यहां पर जो पहलवान विनेश फोगाट की एंट्री के बाद जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां दिख रही है, वार पलटवार जो दिख रहा है, पार्टी कैसे देख रही है आपकी इसे? दीदी पूजा जी, देखिए एक बात स्पष्ट है और बहुत विस्तार से राजीव रंजन जी ने भी आपकी रिपोर्ट में बताया है कि किस प्रकार से विनेश फोगाट जी का, हमारी बहन का जो परिश्रम था और पूरी जिंदगी का परिश्रम था और जो साहस के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, चाहे फेडरेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी सड़कों पर आकर के, और चाहे अपने विरोधियों के खिलाफ मैट पर लड़ाई लड़ी, आज उसका पूरे जो उनके परिश्रम का, पराक्रम का जो राजनीतिकरण हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए भारतीय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बृजभूषण शरण सिंह ने जो अन्याय हमारी बेटियों के साथ किया, जो अन्याय पहलवानों के साथ किया, और भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह को बहुत अच्छी तरह से उनका साथ दिया, सहयोग दिया, वरना इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी कि इतने मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों को सड़कों पर आना पड़े। अगर सरकार का साथ था तो तभी तक तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। लेकिन पूजा जी, इसमें एक बहुत, मैं ये कहूंगा कि दुर्भाग्य हरियाणा के लिए ये है कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो किया है ना, जो राजनीतिकरण, उनके परिश्रम की भट्टी पर जो अपनी राजनीति की रोटी सेकने का काम कांग्रेस ने किया, उसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऐसे बोल रहे हैं और बृजभूषण शरण सिंह जैसा आदमी ऐसे बयान दे रहा है। ये इनकी करतूत की वजह से दे रहा है जो कांग्रेस ने किया है, वरना बृजभूषण सिंह की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि एक भी बयान वो दे दे। अभी तक उसकी जुबान नहीं चली थी। यहाँ पर राजनीति समझी जाती है। जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये राजनीतिक बयान होंगे, लेकिन खेल भावना पर सवाल उठाना, जिस हरियाणा की बेटी के साथ पूरा देश दिखा, ओलंपिक में जो कुछ भी हुआ, गोल्ड वो हासिल क्यों नहीं कर पाई, आज उसी हरियाणा की बेटी मैं वही आपको बात कर रहा हूं ना। मैं पूजा जी, मैं वही बात कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ओलंपिक में नहीं, हम तो इस बात का बार बार यही कह रहे हैं ना कि इस जो बृजभूषण सिंह जैसा गलत आदमी है, उसकी आज तक हिम्मत नहीं थी ये बयान देने की। उसने बयान कब दिया, आप ये बताइए, कब दिया बयान उसने? कि कांग्रेस पार्टी ने जब बहन विनेश फोगाट को, बजाय उनका अच्छे भविष्य देखने की, मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को यह करना चाहिए था कि विनेश फोगाट को समर्थन देते, शायद सारी पार्टियां उनको समर्थन दे देती। आज उनको रण में उतार दिया गया है। क्या कांग्रेस पार्टी बिना चुनाव में उतारे उनको मान सम्मान नहीं दे सकती थी? उनको उनके कंधे पर रख करके जो चुनाव के अंदर खेलना चाहते हैं, उसकी वजह से, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार तो नहीं है ना, पहली बार तो नहीं है कि कोई खिलाड़ी चुनावी मैदान में उतरा हो। नहीं, पहली बात नहीं है। फिर लेकिन मैं वही बात कर रहा हूं पूजा जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का भाईचारा बिगाड़ा, माहौल बिगाड़ा, उसी लाइन पर कांग्रेस भी यही चाहती है। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस, आप देखिए, क्या बहन विनेश फोगाट एक ही पार्टी से संबंधित है? क्या कोई बाकी पार्टियां उनको सम्मान नहीं देना चाहती? मैं तो ये कह रहा हूं कि विनेश फोगाट जी को कांग्रेस ये कहती कि हम कोई कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ें। विवेक चौधरी, ये तो चॉइस है ना, ये तो चॉइस है खिलाड़ी की किस पार्टी के साथ जाएं। और ऐसा पहली बार तो है नहीं कि कोई खिलाड़ी राजनीतिक अखाड़े में उतरा हो या कोई पहलवान राजनीति के अखाड़े में उतरा हो। पूजा जी, मैं आ रही हूँ मनदीप जी, आ रही हूँ। विवेक चौधरी, मेरी बात कंप्लीट हो जाइए, 2 मिनट। मैं ये कह रहा हूं कि क्या विनेश फोगाट जी का सम्मान इससे ज्यादा बढ़ता कि जब सारी पार्टियां उन्हें समर्थन देकर के विधायक बना देती, या वो एक पार्टी से टिकट लेकर के बाकी पार्टियों को अब गलत बोलती फिरेंगी? किसमें ज्यादा सम्मान था बहन विनेश का? और बहन विनेश को ये कांग्रेस, अभी 30 साल की है वो, ये कांग्रेस के नेता जो इतने ज्यादा समझदार हैं, उनके अच्छे भविष्य के लिए उनको अच्छी सलाह देते, लेकिन ये नहीं हिमाकत करते। इन्होंने वही भाईचारा जो भारतीय जनता पार्टी ने खराब किया, वही प्रदेश में खराब करना चाहते हैं। ठीक है, विनीत जी आपके पास आऊंगी, सवाल का जवाब लूंगी। विवेक चौधरी।